हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो? मैं आपका अपना लोकेश, आपका दोस्त, आपका सीनियर और आपका एक मेंटर। तो जैसा कि आपको पता है, नीट की एग्ज़ाम हो चुकी है और करीबन 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 to 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद फिर उसके कुछ दिनों बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में तो पता चल ही जाएगा आपको। पर फिर अपने को क्या, रिजल्ट आने के बाद अपने को कॉलेज मिल रहा है तो अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए होते हैं। एक एक को मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट में बनने में टाइम लगता है, तो वो दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं आपको पहले ही टाइम से पहले बता दे रहा हूँ। सीट श्योर आपको पहले ही बता दे रही है कि ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड तो देखो, आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है उसको रखना, ऐसा नहीं है उसको फेंक देना। तो वो एडमिट कार्ड रखना, क्योंकि काउंसलिंग में काम आता है। उसके अलावा रैंक कार्ड और रिजल्ट, ये तो रिजल्ट आएगा तब मिलेगा आपको। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कुछ स्टेट में जैसे सीबीएसई में मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग होती है, बट जो राजस्थान बोर्ड है उसमें एक ही होती है। तो अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग रखिए, और अगर एक ही है तो उसी से काम हो जाएगा। तो ये चाहिए। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि कुछ कास्ट में सर्टिफिकेट आपको न्यू ईयर रखना होता है, 1 मंथ या 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। तो आप मतलब SC ST में दस ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, बट ओबीसी में सच प्रॉब्लम होता है। तो आप न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बना लें ताकि काउंसलिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि इतनी मेहनत से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, अगर कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो गलती नहीं हो, इसके लिए हम उसका प्रिवेंशन करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना। उसके अलावा डोमिसाइल एक्चुअली स्टेट की काउंसलिंग में जरूरत होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में इसका जरूरत नहीं होता, कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में डोमिसाइल का जरूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीट्स वो सभी बच्चों के लिए रिजर्व है, उसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। तो डोमिसाइल, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको डोमिसाइल चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल, मतलब आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ भी चाहिए। मोस्टली आधार कार्ड सभी के पास होता है, डीएल किसी के पास हो नहीं हो, या पैन कार्ड भी किसी के पास हो नहीं हो, बट मोस्टली इंडिया में सभी के पास होता है। बट आधार इज द बेस्ट, आप आधार रख सकते हो। उसके अलावा फोटो, आर्ट पासपोर्ट एंड 2 पोस्ट कार्ड फोटो। मतलब हाँ, ये फोटो वही होनी चाहिए जो आप एडमिट कार्ड में लगाए हो। 8 तो पासपोर्ट साइज की, जो छोटी फोटो नहीं आती इतनी साइज की, जो मतलब एकदम जो अपन लगाते हैं फाइल वाइल में या कुछ भी फॉर्म में, वो फोटो। और पोस्ट कार्ड तो जो बड़ी फोटो आती है ना, 8 इंच की शायद, इतनी बड़ी वाली फोटो वो आपको चाहिए। वो कितनी चाहिए? 2, और ये 8 चाहिए। उसके अलावा टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है ना, जो आप जिस भी लास्ट स्कूल से पढ़े हो, वो जब आप स्कूल आपकी कंप्लीट होती है तो स्कूल आपको टीसी देता है, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देता है। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो ये भी आप रख लेना। ये आपको स्कूल से मिला होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी स्कूल से मिला होगा। गैप सर्टिफिकेट, यदि आपके पास आपका गैप लगा है, 12th के बाद हुआ है या ड्रॉप लगा, ये गैप सर्टिफिकेट का एक कंट्रोवर्शियल है। कुछ कॉलेज वाले इसको मांगते हैं, जैसे मेरी कॉलेज में मेरा 2 ईयर का गैप था, यानी मेरा सेकंड ड्रॉप में हुआ था। तो मेरे वो कॉलेज वालों ने नहीं मांगे, जबकि कई कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। बट आप कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसके साथ कुछ नहीं किया। यदि आप कुछ कर रहे हो तो आपको टीसी वहाँ से मिलेगी। जैसे अगर लाइक आप बीएससी भी कर रहे हो और नीट की प्रिपरेशन में बहुत कर रहे हो, या बीएमएस कर रहे हो, लाइक जो भी आप कर रहे हो, तो वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगी। बट अगर आप मान लो कि ओनली यही कर रहे हो, मतलब 12th के बाद आपसे कुछ नहीं कर रहे हो, ओनली नीट की तैयारी करो, तो आपको गिफ्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कॉलेज वाले डिमांड करते, सब नहीं करते, कुछ लोग कर लेते, कुछ नहीं करते, तो इसलिए आप इसको रख सकते हो। रख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो, इससे बेटर यही है। उसके बाद सेफ्टी के लिए बनवा लेना। और मेडिकल सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल, अलॉटमेंट लेटर तो आपको कॉलेज मिलेगा तब मिलता। तो ये डॉक्यूमेंट थे। और अगर ये तो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो सीट श्योर का जो इंस्टाग्राम चैनल है, SeatShore26, मतलब 2026, वहाँ से आप, मैं वीडियो में उसका QR कोड डाल दूंगा, सीट श्योर का जो इंस्टाग्राम है, वहाँ से आप ये देख लेना, इसे डाउनलोड कर लेना, या आप SeatShore.in भी सर्च कर सकते हो, कहीं भी आपको मिल जाएगा। या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना सीट श्योर को, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। सीट श्योर का जो नीट यूजी का जो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बहुत जगह अवेलेबल है। अगर कहीं भी नहीं मिल रहा तो हमें आप ये DM कर देना, इन पर मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, टीम को बोल के आपको कोई भी मैसेज कर देगा। तो ये सीट श्योर के ऑफिशियल नंबर है। और देखो गाइस, नीट की एग्जाम के बाद काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका कैसा भी पेपर हुआ हो, बट काउंसलिंग में अगर आपने माइनर भी मिस्टेक कर दी तो आपको दूर कॉलेज मिल जाएगा। मैं मेरे ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिनके अच्छे मार्क्स थे, बट वो आज भी साउथ की कॉलेज में चले गए, क्योंकि वो जल्दी राउंड में चले गए। तो काउंसलिंग के एक एक रूल, हर साल रूल में क्या अपग्रेडेशन हुआ है, क्या चेंज हुआ है, बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही बना दिया था कि आप अभी टाइम रहते हुए, क्योंकि काउंसिल रिजल्ट आने से 15 से 20 दिन, मिनिमम 15 से 20 दिन, 1 मंथ का टाइम लगता है काउंसलिंग स्टार्ट होने में।
तब तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवा ले इसलिए मैं ये वीडियो बनाया था, और सिर्फ और आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा है। अगर किसी को कुछ भी सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे को ये भाई मान के, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो मैं बोला ना वीडियो शुरू में, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, जो भी आपको, आपका सीनियर, जो भी आप मेरे को बोलना चाहो बोल सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस इज माई ऑफिशियल नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको जितना होगा मेरे वो मैं मदद करूंगा। और भी किसी प्रकार की आप जरूरत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और आगे की जानकारी सीट से और आपका देता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।